तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? आशा करूंगा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई आपकी एकदम बढ़िया चल रही होगी। सो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं लेकर उपस्थित हो चुका हूँ क्लास 12 मैथमेटिक्स का आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। हिंदी में बोलते हो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का क्लास 12 मैथमेटिक्स अपना जो सत्र चल रहा है 2026-27 है, ठीक ना। इसमें आज प्यारे बच्चों हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6, यानी 2 क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, क्या है देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 + x² - 1 डिवाइडेड बाई x, ठीक। जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो x 0 नहीं हो सकती, मतलब x नॉट इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर 0 हो जाता है, x के जगह पर अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगी। यानी किसी के बटे में अगर आप 0 लेते हो जाता है सॉल्व करते करते, ठीक ना, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको यहाँ पे पहले से दिया जाता है कि x की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी, ठीक। तो इतनी बातें हो गई। अच्छा, इसके बाद क्या है, हमें इसको प्यारे बच्चों सरलतम रूप में लिखना है, ठीक ना। मतलब सरल से सरल उसे बोला जाता है सरलतम रूप। तो क्या हो सकता है मैक्स टू मैक्स, तो वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो सबसे पहले आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले एक काम आपको क्या करना है कि जो tan इनवर्स जैसे मान लो बाहर दिख रहा है ना, तो अंदर में आपको tan बनाने की कोशिश करना है। ब्रेकेट यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन में नहीं लगाया, लेकिन हम लोग सॉल्व करने के लिए लगा सकते हैं अपने ईजी के लिए, ठीक ना। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, x बराबर यहाँ पे कुछ मान लेना है, ठीक ना। क्या मानोगे, मान लेते हैं, देखो 1 + x² है, ठीक। तो सोचो आप लोगों ने तीन यहाँ पे क्या है ऐसे सर्वसमकाएं पढ़ी थी, ठीक ना। क्लास में लग रहा है 10th में थी, ठीक। जैसे वो तो अभी भी काम आती ही हैं, वो इसमें भी काम आएंगी। जैसे आप लोगों ने एक पढ़ा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। एक पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या, sec स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो ये सारी सर्वसमकाएं, इसी प्रकार से तीसरी भी है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से तीन सर्वसमकाएं पढ़ी थी। तो यहाँ पे एक आने वाली है काम में, क्या कौन सी आएगी पैरचो, एक पढ़ा था आप लोगों ने भी, मैंने बताया जैसा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक ना। ये सर्वसमका आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक। ये मत कहना नहीं पढ़ा, ये पढ़ा है। इसमें एक काम करना है प्यारे बच्चों, देखो 1 तो दिख रहा है, अगर x के जगह पर हम लोग 10 मान ले प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। देखो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है आपको, जो मैं जैसे कराते जा रहा हूँ वैसे आपको सीखना है। देखो x के जगह पर आप कुछ मान लेना है, ठीक। मान लेते हैं यहाँ पे, माना x बराबर यहाँ पे tan थीटा, ठीक ना। एक्स के जगह पर पहले हम लोगों ने tan थीटा मान लिया, यहाँ पे सपोज कर लिया। तो चलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो tan इनवर्स अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 + x के जगह पर tan थीटा, यानी पैरचो x का स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है tan का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा -1 बटे x के जगह पर tan थीटा। तो क्या हुआ पैरचो, tan थीटा, ठीक। ओके, अब देखो सब समका देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे भी 1 + tan स्क्वायर थीटा है, किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप पता लग ही गया आपको। अंडर रूट के अंदर पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बटे tan थीटा, ठीक। अच्छा, इतना काम हुआ। अब प्यारे बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको कहीं पे अंडर रूट दिखे और उसके अंदर अंडर रूट के अंदर में स्क्वायर दिखे, ठीक, तो आपको सिंपल काम करना है, स्क्वायर से प्यारे बच्चों अंडर रूट को काट देना है, फिर अंडर रूट से स्क्वायर काट देना है, ठीक ना। क्या होता है अंडर रूट का मतलब प्यारे बच्चों, अगर कहीं पर अंडर रूट दिया हो, ठीक, उसके अंदर मान लो एक्स का स्क्वायर दिया है, इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट का मतलब प्यारे बच्चों पावर में 1/2, ठीक। तो 1/2 से यानी इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल हो जाता है, केवल केवल एक्स बचता है। तो हम लोगों ने देखो स्क्वायर से रूट काट दिया, तो केवल केवल सेक थीटा बचा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स सेक थीटा। पहले जो मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ठीक ना, विदाउट एनी स्टेप मिस किए हुए, ठीक, ताकि आपको कोई बीच में दिक्कत ऐसा नहीं कि क्या किया सर आपने एक स्टेप मिस कर दिया, ठीक, ये कैसे हुआ, कहाँ से आया, ठीक ना। तो वो सारी चीज़ें नहीं है। इतना काम हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, सेक थीटा ऊपर बचा -1 बटे tan थीटा, तो वो हो गया, ठीक। अब पहले बच्चों आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ठीक ना। सेक थीटा को आप लिख सकते हो क्या, 1/cos थीटा फार्मूला होता है, ठीक। तो यहाँ पे पहले बच्चों क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और सेक थीटा को मैंने लिख दिया 1/cos थीटा, ठीक। और आगे -1 है बटे tan थीटा का फार्मूला आपको पता ही है, सबको पता है, ठीक ना, दुनिया को। ये होता है sin थीटा बटे क्या, cos थीटा, ये तो पता ही है आपको, ठीक ना। चलो यहाँ तक पैरा आइयो, आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ सब कुछ क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक ना। चलो यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर दिख ही रहा है, ठीक। बाकी
यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको डाउन करता हूँ बस। अब अच्छा है, ठीक। अच्छा, इतना काम हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक ना, ज़्यादा नीचे करना ठीक नहीं है। अच्छा, अब इसको पहले जो बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। चलो करते हैं। देखो यहाँ पे tan इनवर्स है, ठीक। क्या हो जाएगा, 1 का 1 में कराओ तो 1 माइनस कॉस थीटा का 1 में तो 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। फिर बटे लगाओ, कॉस थीटा का 1 में तो आएगा पहले जो क्या, कॉस थीटा, ठीक। अब दूसरा काम क्या करना है, पर आपको पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है और जो साइन थीटा बटे कॉस थीटा ना, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक। आपको पता है ऊपर ले ही जाना पड़ेगा, ठीक। तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा पहले जो कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा, मानी पलट जाता है पहले जो, अगर ऊपर जाता है ना तो पलट जाता है। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ऊपर क्या बच रहा है यहाँ पे देखना जरा सा, ऊपर बचा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। और बटे में पैरेचो क्या है, साइन थीटा, ठीक। इतना हुआ, इतना आई हो पैरेचो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक फार्मूला पैरेचो आप लोगों ने और पढ़ा है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर। अगर यहाँ पे 2 थीटा होता तो 1 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता, मतलब जैसे जो यहाँ पे थीटा होता है ना उसका आधा हो जाता है, ठीक। जैसे 2 थीटा होता तो यहाँ पे थीटा हो जाता, अगर थीटा है तो इसका आधा थीटा बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। और एक फार्मूला और साइन थीटा का होता है, ठीक ना। बेसिकली आप लोगों ने 2 साइन 2 थीटा का पढ़ा है, ठीक। यह क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये होता है अगर पैचो देखो 2 थीटा है तब यहाँ पे थीटा आया, अगर केवल केवल थीटा है तो क्या होगा, देखो 2 थीटा था तो इसका आधा हुआ केवल थीटा आया, ठीक। अगर यहाँ पे केवल केवल थीटा रहेगा तो इसका आधा, थीटा का आधा क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा। मतलब आधा करने के लिए क्या करते हो, 2 से भाग करते हो, ठीक ना, ठीक। तो चलो यहाँ पे करते हैं, तो इसका आधा करेंगे, साइन थीटा का आधा होगा क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक। क्योंकि हमें यहाँ पे साइन थीटा का फार्मूला चाहिए, ठीक। चलो अब करते हैं यहाँ पे फटाक से, ज़्यादा देर का काम नहीं बचा है। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला वहाँ पे देखो लिखा है मैंने, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ठीक। अब देखो पहले 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से देखो साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, मतलब 2 साइन थीटा बाई 2 था ना, यहाँ पे देखो स्क्वायर था तो एक तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे अभी एक साइन थीटा बाई 2 बचा है और नीचे क्या है कॉस थीटा बाई 2। तो आपको पता है साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे पैर बच्चों क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, ठीक ना। tan क्या हुआ, थीटा हुआ, लेकिन देखो एंगल में थीटा बाई 2 था तो यहाँ पे क्या हुआ, थीटा बाई 2 हो गया। अब tan इनवर्स से tan पैरेचो कैंसिल हो जाता है, आपको पता है। हमें देखो हमारा मकसद था अंदर में tan बनाना, तो बन गया tan। यहाँ पे क्या है थीटा बाई 2 और पैरेचो देखो यहाँ से क्या है निकला है थीटा बाई 2। आपको ऐसा नहीं यहीं पे नहीं छोड़ देना है, थीटा का मान आपको निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ से आप लोगों ने क्या माना था, x बराबर tan थीटा, यहाँ से थीटा का मान निकालोगे तो tan को इस साइड भेजोगे तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से थीटा का मान निकाला गया पैरेचो क्या, tan इनवर्स x बाई 2, ये पैरेचो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। यहाँ पे आके आपको छोड़ना है, ठीक। देख लो एक बार क्वेश्चन को, ठीक ना, उसके बाद मैं इरेज करता हूँ, ठीक। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहिए तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना इसमें, ठीक। आई होप प्यारे बच्चों आप लोगों ने ले लिया होगा, देख भी लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक ना। इस वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। देखो दूसरा क्वेश्चन एकदम मज़ेदार है, ठीक ना, एकदम अच्छा प्रश्न है, ठीक। देखो दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से tan इनवर्स में दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों का, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। दिया है देखो यहाँ पे tan इनवर्स 1/√x² -1 है और यहाँ पे दिया है mod x क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक ना। प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है, देखो जो mod x है इसका मतलब क्या है, देखो x के आरी मॉड लगा है, मतलब दोनों किनारे 2 डंडे लगे तो मतलब मॉड है। जो x की वैल्यू होती है इसका मतलब सीधा हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक। वैसे भी देखो जो mod x की वैल्यू वो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 से बड़ी है, यानी 2 3 4 5, ठीक। यानी हमेशा प्यारे बच्चों क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक। जो x की वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अच्छा इतनी बातें क्लियर है, ठीक। चलो अब हमें मतलब है इससे, ठीक। देखो बाहर tan इनवर्स से दिया, अंदर में tan बनाना है, आपका मकसद ये होना चाहिए, ठीक। तो देखो अभी आपको मैंने फार्मूला बताया 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ठीक। अगर यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का मान निकालो तो क्या आएगा, 1 को इस साइड भेजो तो आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा, है कि नहीं, आएगा कि नहीं बताओ, खुद ही बताओ। तो देखो x की जगह पर पैर क्या रखते हैं, मतलब हम क्या रख सकते हैं, sec थीटा, ठीक। x की जगह पर अगर sec थीटा रखेंगे तो यहाँ पे x का स्क्वायर यानी sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1 और उसकी जगह पर हम लोग tan थीटा रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे पैर x बराबर क्या रखते हैं, sec थीटा, ठीक। और यहाँ से अगर हम थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ आएगा sec इनवर्स x, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब चलो हो जाएगा यहाँ पे पैरेचो tan इनवर्स 1/√x²
एक्स के जगह पर प्यारे बच्चों हम रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया। बाकी देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 प्यारे बच्चों क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक। और देखो tan स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पे अंदर में tan स्क्वायर थीटा है। देखो स्टेप को कैसे मिस किया जाता है, देखो मैं आपको सिखाता हूँ थोड़ा सा। देखो अंडर रूट में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा प्यारे बच्चों -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, केवल केवल क्या बचेगा प्यारे बच्चों, tan थीटा, ठीक। तो देखो सब मैं हटा के यहाँ पे क्या रखता हूँ, सीधा सीधा tan इनवर्स 1/tan थीटा, ठीक। देखो सीधा 1-2 स्टेप हम लोगों ने मिस कर दिया, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बताया अभी, ठीक। 1/tan थीटा पर बच्चों होता है cot थीटा, tan इनवर्स क्या आ जाएगा, cot ऑफ थीटा, ठीक। अब देखो भाई सर आपने कहा था कि अंदर में tan बनाना था, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, cot बन गया। अब हम क्या करें, ठीक। करना कुछ नहीं, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या होता है, देखो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है tan π/2 माइनस थीटा। देखो ये कोऑर्डिनेट होता है आपका, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ठीक ना, आपको पता ही है, ठीक। तो π/2 होता है, 90 होता है। अगर यहाँ पे आपको पता है ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब पॉजिटिव होते हैं। तो π/2 में से अगर कुछ घटाओगे तो अगर ये देखो ऊपर है, वर्टिकल साइड है, तो ये चेंज कर देगा tan को, किस में, कॉट में चेंज कर देगा, जाहिर सी बात है, इसीलिए हम π/2 का यूज करते हैं। अच्छा इतनी बात हो गई। उसके बाद π/2 में से अगर हम कुछ माइनस कर दें तो चेंज हो जाएगा, tan में आ जाएगा, ठीक। और पॉजिटिव रहेगा, हमें पॉजिटिव की जरूरत भी है, इसलिए हम tan π/2 में से थीटा माइनस कर दें। tan π/2 में से थीटा माइनस करेंगे तो tan को कॉट में बदल देगा, ठीक। और क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक। इसीलिए करते हैं हम, ठीक ना, ये काम। तो चलो tan π/2 माइनस थीटा पर क्या होगा, कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा की जगह पर ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो tan इनवर्स, इसके जगह पर लिखेंगे क्या, tan π/2 माइनस थीटा, ये रख देंगे, ठीक। अब देखो tan इनवर्स से tan पर कैंसिल, तो क्या है π/2 माइनस ऑफ थीटा, ठीक। अब थीटा की जगह पर आपको वैल्यू रख देना है, थीटा हम लोगों ने निकाला था सेक इनवर्स एक्स, तो π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ओके, कोई दिक्कत, कोई डाउट, आ गया ना। तो प्यारे बच्चों देखो आसानी से हम लोगों ने कर लिया 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। वेरी इजी क्वेश्चन थे, कुछ करना नहीं था, 1 2 3 4 फार्मूले, मतलब 3-4 फार्मूले एक सबसम का याद करनी थी इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक। बाकी 3 सबसम का जो मैंने आपको अभी बताई थी वो याद कर लेना, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक। बाकी चलो वीडियो बताना कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। बाकी प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, ठीक ना, इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना है, वहाँ पे आपको और वीडियोस मिलेंगी देखने को, ठीक, अच्छी अच्छी वीडियोस हैं। चलो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।